चैनल से जुड़े होनहार छात्रों, आपका चैनल में स्वागत है। आज मैं पुनः कक्षा 12 हिंदी विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का शीर्षक है, जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, छायावादी काव्य के 4 प्रमुख स्तंभों में से जिनका एक नाम सुमित्रानंदन पंत भी जाना जाता है, उनका नौका विहार शीर्षक लेकर के आज मैं उपस्थित हूँ। आज का जो छंद है वह इस प्रकार है, ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार, इस धारा साही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गत शाश्वत संगम, शाश्वत नव का नीला विकास, शाश्वत सच का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृतत्व दान। इसके पहले हम लोगों ने नौका विहार का जो छंद पढ़ा है, उसमें हम लोग संदर्भ के बारे में अवगत हो गए हैं। आज का जो छंद हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका प्रसंग इस प्रकार है, जैसे हम जानते हैं कवि अपनी मित्र मंडली के साथ नौका विहार कर रहा है, उसकी प्राकृतिक छटा, उस गंगा नदी के सौंदर्य का वर्णन, किस तरह के मनोरम दृश्यों का वहाँ पर दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है और प्राकृतिक छटाएं वहाँ पर कैसी लग रही हैं, उसका वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ आखिरी छंद में कवि उस नौका विहार को, इस लौकिक जीवन को छोड़ करके अपने आप को पारलौकिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करता है और उस धारा में बहने वाली नौका के माध्यम से वह इस संसार सागर में जो जीवन रूपी नौका चल रही है उसके बारे में और परमात्मा के अस्तित्व के बारे में वह चिंतन करने लगता है और सोचता है कि जैसे नदी में यह धारा बह रही है, चलती जा रही है, जैसे जो जल या जो धारा आगे बढ़ रही है उसका स्थान पीछे से आने वाली दूसरी धारा ले रही है, उसी तरह से सांसारिक जीवन भी है। जैसे आज के लोगों का जो जीव है या जीवन है वह आगे बढ़ रहा है और पीछे से आने वाली पीढ़ियां वह स्थान सदैव लेती जा रही हैं। तो यह जैसे जल का बहाव शाश्वत है, निरंतर है, चिरस्थायी है, उसी तरह से यहाँ पर सांसारिक जीवों का या संसार में लोगों का आना जाना यह क्रम भी शाश्वत है, चिरस्थायी है, निरंतर उसी प्रकार से है। और अपने पारलौकिक जीवन में वह चिंतन कर रहा है और कह रहा है, इस नौका विहार के माध्यम से वह कवि बताने का प्रयास कर रहा है, कह रहा है, ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार। कवि कह रहा है कि जैसे जैसे मेरी नौका किनारे की तरफ बढ़ रही है, पार माने किनारा, आलोकित प्रकाशित सत सैकड़ों, शाश्वत निरंतर चिरस्थायी, उद्गम उत्पत्ति या निकलने का स्थान, गति चलना, संगम मेल मिलना, शशि चंद्रमा, रजत हास चांदनी जैसी हंसी, कर्णधार नाविक, विलास आनंद, जन्म मरण जीवन और मृत्यु के बीच। तो शाब्दिक अर्थ इस प्रकार रहा। व्याख्या में ज्यों ज्यों लगती नाव पार, जैसे जैसे कवि की वह नौका जिसमें वह अपनी मित्र मंडली के साथ विचरण कर रहा है, विहार कर रहा है, जैसे जैसे वह किनारे की तरफ लग रही है, उर में उर हृदय में आलोकित प्रकाशित हो रहे हैं सत विचार, सैकड़ों विचार उठ रहे हैं। जैसे जैसे धारा में नौका किनारे की तरफ बढ़ रही है, कवि के हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं?
वह सोचता है जैसे यह धारा का क्रम चल रहा है, धारा आगे बढ़ रही है, पीछे से आने वाला जल उसका स्थान ले रहा है। इस धारा सा ही जग का क्रम, इस संसार का भी क्रम वैसे ही है। आज जो सृष्टि या जो लोग, जो जीवन इस संसार में हैं, कल नहीं रहेंगे और पीछे से आने वाली पीढ़ियां उनका स्थान लेंगी। तो इस धारा के जल के समान ही इस संसार का भी क्रम है, उसका भी चलना उसी प्रकार है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, जैसे यह धारा निरंतर जो धारा आगे बढ़ती है, पीछे से दूसरी धारा निकलती रहती है, उसका उद्गम होता रहता है, उसी तरह से इस संसार में जीवों का भी उद्गम, जीवों का निकलना या उत्पन्न होना उसी प्रकार से शाश्वत चिरस्थायी है, निरंतर हुआ करता है। शाश्वत है गत, वह चलना वह निरंतर है। शाश्वत संगम, और यहाँ पर संगम लोगों का मेल जोल, लोगों का मिलना, जैसे धारा आपस में मिलती है, सांसारिक लोगों को सांसारिक जीवन का मिलन भी उसी तरह से शाश्वत है, निरंतर। कवि के कहने का आशय है, जैसे ही धारा का क्रम, जल की धारा आगे बढ़ती है, पीछे से जहाँ से उस धारा का उद्गम होता है, वहाँ से निकलने वाली धारा आकर के उसका स्थान लेती है, यह क्रिया निरंतर होती है। उसी तरह से संसार में पैदा होने वाले जीवों का भी क्रम है, जैसे यह जीवन आगे बढ़ता है, उत्पन्न होने वाली पीढ़ियाँ उनका स्थान लिया करती हैं। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशकाय रजत हास। यहाँ पर प्राकृतिक दृश्यों की तरफ, जैसे यह आकाश का नीला वितान, नीला फैलाव, नीला विकास भी यहाँ पर चिर अस्थायी है, यहाँ पर निरंतर सदैव सभी कालों में रहने वाला है, अटल है। और शाश्वत शशकाय रजत हास, चंद्रमा की यह चांदनी के समान जो मनोरम या कोमल चांदनी के समान हंसी है, वह भी शाश्वत है, वह भी निरंतर है, चिर अस्थायी है, सदा रहने वाली है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और जो छोटी छोटी लहरें इस धारा में उत्पन्न हो रही हैं, उनका विलास, उनका उत्पन्न होना, उनका आनंद भी क्या है, निरंतर है। हे जग जीवन के कर्णधार, यहाँ पर कवि ईश्वर से प्रार्थना करना चाहा है, ईश्वर से यह बात बताने का या अपनी विनती या निवेदन करने का प्रयास किया है कि हे संसार रूपी जीवन के नाविक, जीवन के आधार, जीवन रूपी नौका को चलाने वाले, चिर जन्म मरण चिरकाल से आ रहे निरंतर इस जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया के आर पार, इस तरफ बीच शाश्वत जीवन नौका विहार, जन्म और मृत्यु के बीच यह कैसा है, यह जीवन भी नौका विहार की भांति है। जैसे यह नौका विहार है, इसी तरह से जैसे हम इस धारा में विचरण कर रहे हैं, उसी तरह से इस सांसारिक लोग या हमारा जीवन भी संसार रूपी सागर में, संसार रूपी सागर की धारा में निरंतर वह क्या कर रहा है, विचरण कर रहा है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृतत्व दान। मैं इस चीज को भूल गया था, इस सांसारिकता में, इस संसार सागर रूपी धारा में पढ़ करके मैं वास्तविक सत्ता को भूल गया था, जो मुझे हमेशा अमृतत्व की ओर ले जाता है। बिना वास्तविक सत्ता का ज्ञान हुए व्यक्ति को कभी अमृतत्व नहीं मिल सकता है, बार बार वह सांसारिकता में आता है और जाता है। कवि ने यहाँ पारलौकिक जगत से जोड़ते हुए कहा है कि मैं तो उस ब्रह्म के वास्तविक सत्ता, जो परमात्मा सत्ता है, उसके ज्ञान को भूल गया कि यह शाश्वत निरंतर, यह प्रमाण जो मुझे अमरता प्रदान करने वाला है, सांसारिकता में आकर के संसार रूपी धारा में मैं उस वास्तविक ब्रह्म के अस्तित्व को भूल गया था, जो मुझे मोक्ष प्रदान करता है, वास्तविक शांति प्रदान करता है। बच्चों, व्याख्या के अंश में बस इतना ही। साहित्यिक सौंदर्य के क्रम में हम लोगों ने पहले ही जान लिया है कि रस शांत है,
और भाषा शुद्ध साहित्यिक कोमलकांत पदावली की खड़ी बोली है और गुण प्रसाद गुण है और यहाँ पर शब्द शक्ति लाक्षणिकता से युक्त है और छायावादी काव्य की जो एक विशेष परंपरा रही है प्राकृतिक दृश्यों को जोड़ने तथा उसके मूल आधार के रहस्य तथा जीवन को एक अलग आधार या एक रहस्य की भांति प्रस्तुत करने का जो प्रयास है वह यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। आगे के अंक में पुनः हम बढ़ते हुए क्रम में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।